नवरात्र के व्रतों को लेकर कुछ शंकाएं हैं। पहली शंका ये है कि यदि किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है किसी तिथि पर, तो क्या वो तिथि खंडित होगी अथवा पूरे नवरात्र नहीं कर सकते। दूसरी शंका कि यदि 1 वर्ष हो गया हो तो क्या नवरात्र कर सकते हैं अथवा नहीं। तीसरी शंका कि यदि नवरात्र के मध्य में कोई खंडित तिथि आ जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या बाकी के व्रत होंगे अथवा नहीं। हमसे कई जातकों ने, कई भक्तों ने इस तरह के प्रश्न किए, तो हमने सोचा कि नवरात्र चूँकि कल 2 अप्रैल से प्रारंभ हो रहे हैं, तो इस शंका का निवारण कर दें और जो सही स्थिति है उससे आपको अवगत करा दें। समाधान बताने से पहले एक अनुरोध करना चाहेंगे कि यदि आपको हमारी धर्म की बातें, धर्म का मर्म चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया हमारा हौसला बढ़ाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपकी शंकाएं हैं कृपया हमें लिखिए। यथासंभव हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो इन प्रश्नों का उत्तर यह है कि उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु प्रतिपदा पर हुई हो पूर्व में, तो ऐसी स्थिति में कलश स्थापना होगी अथवा नहीं। उत्तर है कि वो तिथि यदि आपके सगोत्र में है, दूसरे गोत्र में है, तो वो लागू नहीं होगा। अगर आपके सगोत्र में है तो ऐसी स्थिति में प्रतिपदा पर उस दिन कलश स्थापना नहीं होगी। उसका बेहतर उपाय यह है कि आप 1 सुपारी और 1 लौंग का जोड़ा देवी भगवती के आगे रख दें और उस दिन का उपवास भी नहीं होगा। द्वितीय तिथि जब आए तब आप कलश स्थापित कर सकते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ कि प्रतिपदा का तो विधान है ही। आमतौर पर हम मानते हैं कि प्रतिपदा, क्योंकि 9 दिन के व्रत हैं, इसलिए स्टार्टिंग में, प्रारंभ में हम कलश स्थापित करते हैं। लेकिन इसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि सिर्फ प्रतिपदा पर ही कलश स्थापित हो सकता है, बाकी दिनों में नहीं स्थापित हो सकता। आप छोटे से उदाहरण से समझिए कि आप घर में कोई किसी कारज के लिए हवन कराते हैं, तब भी कलश स्थापित होता है। आप कोई भी छोटी सी पूजा कराते हैं, तब भी कलश स्थापित होता है। तो इसको कृपया इस विधान से मत जोड़िए। आप पहले नवरात्रों के प्रथम 3 दिन, और मैं तो कहूँगा 5 दिन भी आप जो है कलश स्थापित कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई कहीं तरीके की, किसी तरीके की कोई बाधा नहीं है। तो इसलिए ये अपने मस्तिष्क से निकाल दीजिए कि प्रतिपदा पर यदि किसी की मृत्यु हुई है तो हम कलश स्थापित नहीं कर सकते। आप किसी भी दिन कलश स्थापित कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी बात, यदि किसी की मृत्यु को 1 वर्ष हो गया है और हिंदी तिथि है,
तो कई लोगों ने प्रश्न किया कि हमारे लिए क्या पूरे नवरात्र खंडित होंगे? जी नहीं, पूरे नवरात्र आपके लिए कोई खंडित नहीं होगा। केवल संबंधित तिथि जो है वो वर्जित मानी गई है, अन्यथा नहीं। अगर बरसी हो गई है तो आप व्रत कर सकते हैं, व्रत में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि वो तिथि अष्टमी या नवमी है, जिस दिन जो है कन्या भोग होता है, कन्या पूजन होता है, यानी अष्टमी अगर आपकी खंडित है तो फिर आप नवमी वाले दिन कर लीजिए, या फिर आपके लिए माना जाएगा कि अष्टमी आपकी हमेशा हमेशा के लिए खंडित है, आप नवमी वाले दिन हवन कीजिए, कन्या पूजन कीजिए, कन्यालंकरण करिए, कोई किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल और हमसे किया गया कि किसी सज्जन ने सवाल किया, मैं यहाँ पूरा प्रश्न नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि ये गोपनीय बात है, लेकिन इसका उत्तर मैं आपको अवश्य देना चाहूँगा कि देवी भगवती के व्रतों को लेकर किसी तरीके की कोई शंका मत रखिएगा। यथासंभव जो भी हो सकता है वह करिए। यदि 5 नवरात्रों तक कोई ऐसी स्थिति आती है जब कोई दुर्घटना हो जाती है, तब आपके पूरे नवरात्र नहीं होंगे, जितने हो गए वहीं रुक जाएंगे। यानी कहने का आशय ये है कि यदि इस नवरात्रों के दौरान किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है, घटना होती है, मृत्यु होती है, निधन होता है, तब फिर वो व्रत वहीं के वहीं रुक जाएंगे, वो फिर आगे नहीं होंगे, क्योंकि आपको आपका सूतक लग जाएगा। यदि किसी का जन्म हो जाता है, पातक हो जाता है, तब भी वो व्रत वहीं रुक जाएंगे। लेकिन आप चूँकि पूरे करने हैं तो आप अपने दूसरे गोत्र के, यानी आपके ननिहाल पक्ष हो सकता है, आपका ददिहाल पक्ष हो सकता है, आपके कोई सगे संबंधी हो सकते हैं, आपके कोई मित्र हो सकते हैं, उनसे वो पूजन करा लीजिए। जो दीपक जल रहा है उसको जलते रहने दीजिए, जितना भी जल जाए उतना वो, लेकिन पूजेगा नहीं। उसमें किसी दूसरे सज्जन से आप जो है वो घी तेल बढ़वा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब ये अवधि पूरी हो जाए तो आप शुद्धि यज्ञ करके अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं। ये मैंने सूतक पातक और इससे जुड़े हुए सवालों का उत्तर दिया। एक दो चीज़ें मैं, क्योंकि प्रतिपदा है कल, तो मैं हाथों हाथ मैंने सोचा कि आपको बता दूं। एक प्रश्न यह आया, किसी ने किया कि हम संस्कृत नहीं जानते हैं, संस्कृत में नहीं पढ़ सकते हैं, और पूरी संपूर्ण दुर्गा सप्तशती जो है वो संस्कृत में है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें, क्योंकि देवी जी के सारे मंत्र जो हैं वो संस्कृत में हैं। तो देखिए, मंत्र तो बड़े संस्कृत में है और उसका हिंदी भी नहीं है। उसका बेहतर उपाय क्या है? बेहतर उपाय ये है कि आप उनको बोल के मत पढ़िए, मन ही मन पढ़िए केवल, तो वही लाभ आपको मिल जाएगा। और बाकी के अध्याय, बाकी की जो चीज़ें हैं वो आप हिंदी में पढ़ लीजिए। अशुद्ध पढ़ने से अच्छा है कि हम शुद्ध पढ़ें, जो पढ़ सकते हैं वो पढ़ें। भाषा की दृष्टि से ये मैंने आपको बताया। और यदि एक और आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि यदि आपको लगता है कि किसी मंत्र में उच्चारण दोष है, हम प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके आगे, मंत्र के आगे, जैसे ओम श्रीम, श्रीम लगा दीजिए, श्रीम, SHRIM, श्रीम, ओम OMSHRIM, ओम श्रीम। ओम श्रीम, ओम बोलते हैं ना, तो ओम श्रीम लगा दीजिए। उससे आपके बोलने में, मंत्र को बोलने में यदि कोई अशुद्धि होती है तो वो अशुद्धि दूर हो जाती है। लेकिन इसलिए हम तो जितने भी मंत्र पढ़ते हैं ओम श्रीम से पढ़ते हैं कि पता नहीं, हो सकता है कि हमसे कुछ गलत मंत्र का उच्चारण तो नहीं हो रहा है, तो इसलिए ओम श्रीम लगा दीजिए, वो दूर हो जाएगी। आप नवरात्रों के व्रत कीजिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है।
इन्हीं शंकाओं के समाधान के लिए मैं आया हूँ और आपको विक्रम संवत 2089 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आपको नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। चैनल से बने रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। हम बहुत कुछ नई जानकारियों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्यकांत द्विवेदी का आपको बहुत बहुत प्रणाम। नमस्कार।